पहली इलेक्ट्रिक कार हिंदुस्तान में लॉन्च होगी। सो ये गाड़ी हिंदुस्तान में बनेगी और हम जापान को एक्सपोर्ट करेंगे। तो होंडा इंडिया में बहुत धमाके के साथ वापस आने वाली है। कौन सी ईवी चार्जर अवेलेबल है, कितनी गन्स है वहाँ पे, वहाँ जाने का रास्ता क्या है, सो वो सब दिमाग में रखते हुए ही गाड़ी को लॉन्च होगा कि उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि होंडा इंडिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। जापान के टोक्यो शहर में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ होंडा कार इंडिया के कुणाल सांजी हैं। कैसे सर? नमस्ते। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है जापान? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा ये लगा 10 कारें 2030, राइट 7 एसयूवीज राइट। 2027 में अल्फा जीरो। बताइए, कुछ पूरा भविष्य क्लियर कर दिए क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिल्कुल। सो जैसा कि आपने आज सुना, जो हमारे ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं मीबे सान, उन्होंने बहुत साफ और स्पष्ट कर दिया कि हिंदुस्तान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्केट है हम सब के लिए। एंड जो बहुत सारे लोगों की अटकलें थी कि होंडा हिंदुस्तान में क्या करने वाला है, आज मुझे ऐसा लगता है आज के बाद वो सारे डाउट्स लोगों के दिमाग से निकल जाने चाहिए। ये मार्केट इतनी इंपॉर्टेंट है, उसी लिए 2030 तक हम करीब 10 मॉडल के साथ इंडिया में ऑपरेट करेंगे। और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट है एसयूवी की, 7 मॉडल हम एसयूवी में लाना चाहेंगे। एंड वही नहीं अमित, सबसे खास बात यह है कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी मार्केट है, सिर्फ एक पावर ट्रेन के साथ आप काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग है। तो उसको दिमाग में रखते हुए अभी हमारे पास पेट्रोल इंजन है, हाइब्रिड है, और अब जैसे कि कल आपने देखा पहली इलेक्ट्रिक कार हिंदुस्तान में लॉन्च होगी। और ये वैसी गाड़ी है कि जो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है, मेनली एशियन मार्केट के लिए है। सो ये गाड़ी हिंदुस्तान में बनेगी और हम जापान को एक्सपोर्ट करेंगे, और ना सिर्फ जापान, बाकी कुछ एशियन कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट होगी। सो ओवरऑल अगर आप देखे जाएँ तो होंडा इंडिया में बहुत धमाके के साथ वापस आने वाली है। 3 लोगों के लिए जवाब चाहिए। डीलर पार्टनर, दूसरे वो कस्टमर जो आपकी गाड़ियां यूज़ करते हैं, तीसरे वो जो टकटकी लगाए बैठे हैं कि कुछ रोजगार मिल जाएगा होंडा में। क्योंकि वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर की बात कही थी जहाँ पे 2000 इंजीनियर्स की बात की गई थी। मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ आपसे। सबसे पहले मेरे लिए कस्टमर सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर एक बेस है हिंदुस्तान में, और ना कि सिर्फ होंडा कार्स का, बट होंडा एज अ ग्रुप, जो कि 4 ग्रुप कंपनीज में ऑपरेट करता है होंडा। होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर्स अपने आप एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो अगर मैं टोटल कस्टमर बेस देखना चाहूँ, करीब 50 मिलियन कस्टमर्स होंडा के साथ जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान में। तो सबसे पहले तो उन सब कस्टमर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने होंडा ब्रांड में इतना अपना विश्वास दिखाया है। और उस विश्वास को बरकरार रखते हुए पूरा हमारा फोकस इंडियन मार्केट की तरफ है। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस, सेफ्टी की हो, चाहे वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस की हो, फन टू ड्राइव हो, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजीज़ को लेके हम बिल्कुल दिमाग में रखते हुए नई टेक्नोलॉजी के साथ हिंदुस्तान में दोबारा अपना प्रोडक्ट लाइनअप लेके आएंगे। जहाँ तक कि डीलर का सवाल है, डीलर्स हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर हैं, और डीलर मुझे लगता है नेटवर्क होना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए। सारे डीलर पार्टनर्स का हम हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतने दिल से कस्टमर की सर्विस करते हैं। आज की डेट में हमारे करीब करीब 240 शहरों में हमारे डीलर्स अवेलेबल हैं, और ये सिर्फ टियर 1 टियर 2 टाउन्स में नहीं है, करीब करीब 180 टियर 3 टाउन से हमारा नेटवर्क मौजूद है। और जहाँ के आपका तीसरा सवाल था कि रोज़गार की बात है, आज मीबे सान ने बोला कि केपीआईटी एक कंपनी है जिसके साथ हमारे करीब 2000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जो कि इंडिया में टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जो चाहिए उसके साथ उनका काम कर रहे हैं। बट येस, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, बिल्कुल रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ होंडा में बढ़ेंगी। डेफिनेटली तीनों के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर है। गिरती बाजार हिस्सेदारी देखा जाए होंडा के लिए 5% से थोड़ा नीचे आना, तो वो कैसे आप देख रहे हो? कैसे पकड़ में आएगा? कैसे चीज़ें घटेंगी? कैसे मोटिवेशन थोड़ा फिर से जमेगा? जैसा कि मैंने कहा, आज की डेट में होंडा बहुत ही छोटे सेगमेंट में काम ऑपरेट कर रही है। जैसे कि आपने कहा एसयूवी एक बहुत ग्रोइंग मार्केट है, बट अभी एसयूवी हम सिर्फ पेट्रोल सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। जो होंडा एलिवेट गाड़ी है, सिर्फ 35% कस्टमर्स पेट्रोल गाड़ी खरीदते हैं। देखा जाए बहुत ही निश सेगमेंट में होंडा ऑपरेट कर रही है, इसलिए मार्केट शेयर का कोई फिगर देना मेरे ख्याल से उतना मुनासिब नहीं रहेगा। उसी तरह जो यूसी सेगमेंट है, सेडान सेगमेंट भी अपने आप में छोटा है। ओवरऑल मार्केट में शेयर कहना बड़ा मुश्किल है, बट हाँ, जिस सेगमेंट में होंडा ऑपरेट करती है उसमें हमारा मार्केट शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ऑटोमेटिक सेगमेंट है, होंडा बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज ऑटोमेटिक तो चलो एक गाड़ी है, पर ऑटोमेटिक की रिफाइंड टेक्नोलॉजी को सीवीटी बोला जाता है। होंडा एकमात्र कंपनी है जो कि सीवीटी में करीब 70% गाड़ियाँ हमारा शेयर है, चाहे वो अमेज हो, चाहे होंडा सिटी हो, चाहे होंडा एलिवेट हो। येस, एज फार एज
टेक्नोलॉजीज आर कंसर्न जिसके अंदर होंडा मौजूद है, मेरे ख्याल से हमारा मार्केट शेयर बहुत बुलंद है और आने वाले नए मॉडल के साथ डेफिनेटली मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। बोला गया है कि लोकल पार्टनर के साथ में बहुत कुछ काम करेंगे, जो वहाँ के आसपास में बहुत सारे लोग काम करते हैं पार्टनर्स, तो उनको जोड़ने की बात की गई है। तो उससे लगता है कि रोज़गार में थोड़ा सा इजाफा होगा, लोकलाइजेशन थोड़ा और बढ़ेगा, तो इसको रखना थोड़ा सा ईजी पड़ेगा लोगों के लिए गाड़ी। बिल्कुल, अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो। एग्जैक्टली। सो बेसिकली जैसे कि वो मीमे सर ने आज बताया कि हिंदुस्तान मार्केट को थोड़ा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमारे कुछ अलायंसेस और कुछ मतलब पार्टनरशिप्स काफ़ी लार्ज स्केल पे भी चल रही हैं। तो अभी आज कहना बड़ा मुश्किल है कौन सी कंपनी है, किस तरह का हमारा पार्टनरशिप होगी, बट डेफिनेटली वो भी एक एजेंडा में हमारा इंक्लूडेड पॉइंट है। सर, ईवी की तरफ बढ़ती दुनिया में आपको लगता है कि जिस तरीके के बैटरी पैक की बात की जा रही है उस पे अच्छे रेंज आएंगे, चार्जिंग इंफ्रा किस तरीके से होगा, थोड़ा समझा पाएँ तो? मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईवी कस्टमर्स के लिए, जो उनका दिमाग में रेंज एंग्जाइटी रहती है, तो डेफिनेटली रेंज तो जो प्रॉमिस किया जाए उसको मिलना चाहिए कस्टमर को। दूसरी बात, आपका टाई अप जो होना चाहिए पब्लिक चार्जिंग कंपनीज़ के साथ, उसको सीपीओ बोलते हैं, चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स, उनके साथ बहुत अच्छा एक आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। तो जब हमारी गाड़ी भारत में उतरेगी इलेक्ट्रिक गाड़ी, हम ये ज़रूर इंश्योर करेंगे कि मैक्सिमम हमारा चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स के साथ एक टाई अप हो और बहुत ही सुविधा हो, फ़ोन पे आराम से आपको दिखे कि कौन सी ईवी चार्जर अवेलेबल है, कितनी गन्स हैं वहाँ पे, वहाँ जाने का रास्ता क्या है। सो वो सब दिमाग में रखते हुए ही गाड़ी को लॉन्च होगा। जापान में जो हेडक्वार्टर से बात निकली है, जिस तरीके से समझाया गया है, आपको लगता है कि इंडिया के लिए वो सार्थक जवाब है या जवाब कुछ और आना चाहिए था? मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? सर, मैं तो इसीलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, जैसा कि आज ग्लोबल प्रेसिडेंट हमारे मीबे साहब जो सबसे सीनियर टॉप सीईओ हैं हमारी कंपनी के, उन्होंने वहाँ आपको मैसेज दिया। वही कारण है कि सारे जर्नलिस्ट को हम जापान लेके आए और आप सबने देखा कि उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि होंडा इंडिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। सो आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बोला है कि कुछ चीज़ें समय के हिसाब से देखा जाएगा, जैसे बायोफ्यूल की बात की गई थी, फ्लेक्स फ्यूल की बात की गई थी, उसके पावर ट्रेन ब्राज़ील में है, तो उस पे कुछ बताना चाहेंगे आप? जैसा कि मैंने बोला, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान की इतनी बड़ी मार्केट है, वो पूरी उपयुक्त नहीं है। सो फॉर एग्जांपल हमारा हाइब्रिड है, मैंने बोला आपको इलेक्ट्रिक है, पेट्रोल है, बट इसके अलावा भी हम और पावर ट्रेन को एक्सप्लोर करेंगे एंड वी आर वेरी फ्लेक्सिबल। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पावर ट्रेन के साथ हिंदुस्तान में आएंगे, और के ऊपर भी स्टडी हो रही है और आने वाले टाइम में जरूर आपको बताएंगे। अपने देश में कई बार आपने मैसेज दिया है कि होंडा की गाड़ी चलाते हो टेंशन मत लो, अब जापान से आप क्या बोलना चाहेंगे इंडिया वालों को? मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, उन सब हिंदुस्तानियों के लिए प्राउड मोमेंट है, जो कि एलिवेट गाड़ी है, वो जापान में भेजी जाती है WRV के नाम से। वो बहुत कस्टमर्स यहाँ के जापान के खुश हैं और हमारी जो पहली ईवी है वो गाड़ी भी हम मैन्युफैक्चर करके जापान में भेजेंगे और जापान की सड़कों में आपको देखने को मिलेगी। तो भैया सुन लीजिए, जापान की स्ट्रेटजी क्लियर है, 2030 तक 10 गाड़ियां मिलेंगी, जिसमें से आपको 7 SUVs मिल जाएंगी, 3 इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, जो कि 2027 में बात की गई है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो होंडा का भविष्य इस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से और चीज़ें आएंगी, लेकिन यहाँ से बहुत सारे मैसेजेस क्लियर हुए हैं और कुणाल सर ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। इसके बाद भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कोई आपको तकलीफ है, तो कुणाल सर यहाँ पे है, मैसेज करिए, इन तक पहुँचाया जाएगा और इसका जवाब आप तक लाया जाएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा बहुत सा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलते हुए इस भीड़ भाड़ में आपसे बात कर ली, भीड़ तो थी ही नहीं। भीड़ बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, चलते चलते बता दूं, यहाँ पर भीड़ के पास शोरगुल नहीं है। Thank you so much. Thank you. Thanks.